अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे बेसन का पराठा। तो सबसे पहले जो है वो 3 से 4 चम्मच जो है वो बंद गोभी को इस तरीके से बारीक आपने कटिंग कर लेनी है। 2 अंडे लेने हैं, आधा जो है वो प्याज ले लिया, आधा टमाटर की कटिंग खूबसूरत सी करनी है, एक जो है वो रेड मिर्च की कटिंग कर ली है और एक आपने जो है वो ग्रीन मिर्च की कटिंग कर लेनी है। और इसी तरह अपने खूबसूरत से बाउल के अंदर जो है वो आपने 2 चम्मच भर के जो है वो टेबल स्पून जो है वो आपने बेसन का शामिल करना है और इसी तरह इसके अंदर हल्दी को शामिल करना है और 1 पिंच जो है वो आपने इसके अंदर रेड मिर्चों को शामिल करना है। और इसी तरह इसके अंदर जो है वो रेड कुटी हुई मिर्चों को आपने शामिल करना है। और रेड कुटी हुई मिर्चों के बाद जो है वो आपने इसके अंदर नमक को जो है वो शामिल करना है और आपने क्वांटिटी जो है वो सेम एज़ इट ऐसे ही रखनी है। और अगर आपने 2 अंडों का बनाना है तो आपने इसकी क्वांटिटी को जो है वो डबल कर लेना है। और जिससे आपने जैसे जैसे आप क्वांटिटी को ज़्यादा करेंगे वैसे वैसे आपने जो है वो इसकी मिकदार जो है वो मसालों की स्पाइसेस की बढ़ा देनी है। उसके बाद जो है वो हम इसके अंदर बंद गोभी को शामिल करेंगे, खूबसूरत सा टमाटर रेड कलर का शामिल करेंगे और फिर हमने इसके अंदर जो है वो ग्रीन मिर्चों को और ख़ूबसूरत सी जो है वो ग्रीन एक मिर्च को हमने इसके अंदर शामिल किया है। उसके बाद जो है वो इसके अंदर प्याज को जो है वो बारीक उसकी कटिंग की हुई थी आमलेट की तरह की, उसके अंदर जो है वो इसके अंदर शामिल कर देना। फिर हमने इसके अंदर जो है वो रेड मिर्च जो खूबसूरत तरीके से कटिंग की थी उसको जो है वो शामिल करना है। और उसके बाद जो है वो इसके अंदर 1 अंडा जो है वो हमने शामिल करना है और पानी जो है वो हमने इसके अंदर बिल्कुल भी शामिल नहीं करना। इसकी अच्छे तरीके से जो है वो हमने इसको मिक्स कर लेना है, फ़ाइन सा इसको जो है वो पेस्ट बना लेना है। और कोशिश करें कि आप जो है वो इसकी क्वांटिटी जो है वो सेम एज़ इट इतनी ही रखें। आपने इसके अंदर आप बाकी के स्पाइसेस भी जो है वो इस अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसमें शामिल कर सकते हैं। उसके बाद इसके अंदर जो है वो ये ज़्यादा थिक था तो फिर इसके बाद जो है वो इसके अंदर दूध को शामिल करेंगे। दूध से शामिल करने से ये होगा कि एक तो जो है वो बेसन कच्चा कच्चा जो है ऊपर नहीं लगेगा, अंदर तक जो है वो पक जाएगा। और दूसरा जो है हमारा पराठा बेसन का जो है वो इससे फ्लफ़ी सा जो है वो बन जाता है और बहुत क्रिस्पी सा जो है और मज़ेदार जो है बनता है। फिर इसका अच्छे तरीके से इसको मिक्स मिक्स करना है हमने। और मिक्स करने के बाद इसका हमने बहुत ही अच्छा सा जो है वो पेस्ट बनाना है। और जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा, इसका फ़ाइन पेस्ट बन जाएगा, तो हम अपने खूबसूरत से पैन के अंदर जो है वो हमने 1.5 से 2 चम्मच जो है वो ऑयल के शामिल करके इसको हमने अच्छे तरीके से जो है वो इसकी साइड्स पे, इसकी जो साइड्स हैं इस पे जो है हमने इसको ग्रीस कर लेना है, या वैसे आप जो है वो इसको इस तरीके से घुमा के भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद जो है वो हमने सारा पेस्ट जो है वो 1 अंडे का तैयार किया था बेसन का, उसके अंदर सारे मसाले स्पाइसेस और ग्रीन जो है थे शामिल किए थे, सारा पेस्ट जो है वो इसके अंदर आपने डाल देना है। और उसके बाद जो है वो इसको आपने एक खूबसूरत सी गोल जो है वो इसकी शक्ल देनी है और आपने बिल्कुल एक पराठे की तरह जो है वो इसको फैला लेना है। उसके बाद जो है वो आप इसकी फ्लेम जो है वो आपने हाई रखना है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो पका लेना है। और 1 से 2 मिनट के बाद इसको अच्छे तरीके से पकने देना है। आपने इसको बिल्कुल जो है वो इसको नहीं, आपने जो है वो 1 मिनट के लिए अपनी ही पोजीशन पर ही है जो इसको पकने देना है। उसके बाद जो है वो इसको हमने जो है वो रोटेशन करनी है ताकि ये एक साइड जो है एक ही जगह पे जो है वो ये जल ना जाए। फिर उसके बाद इसको जो है वो आपने फ्लेम जो है वो अपना बिल्कुल लो रखना है और आपने इसकी साइड जो है वो देखनी है ये लाइट ब्राउन सी हो गई है, अभी ज़्यादा डार्क ब्राउन जो है वो नहीं हुई। फिर हमने इसकी जो है वो साइड को चेंज कर देना है और इसको अच्छे तरीके से जो है वो हमने पकाना है। 2 मिनट हमने जो है वो उस साइड पे पकाए थे और नीचे वाली साइड जो है वो चूँकि हमने पहले डाली थी उसके अंदर ऑयल भी था और इस साइड पे जो है वो ऑयल भी कम था। ऑयल जो की क्वांटिटी हमने 1 से 2 चम्मच ही रखनी है। उसके बाद जब हमने इसकी साइड चेंज किया तो हमने इसको मज़ीद जो है वो 3 से 4 मिनट के लिए लो आंच पे इसको अच्छे तरीके से पकाना है ताकि बेसन हमारा कच्चा जो है वो नहीं रहना चाहिए। इससे जो है वो इसका टेस्ट और फ्लेवर जो है वो टोटली चेंज होता है। और अगर ये बेसन जो है वो अंदर से कच्चा हो तो अच्छे तरीके से हमने इसका जो है वो वेट करना है। आप इसको जो है वो जो है वो बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं। आप इससे जो है वो अच्छा सा अपना ब्रेकफास्ट भी जो है वो कर सकते हैं स्पाइसी सा। उसके बाद जब ये 1 से 2 मिनट हो जाएंगे तो फिर हमने इसको ऊपर से इस तरीके से हमने जो है वो इसको प्रेस करना है, क्योंकि मैंने इसकी साइड को जो है वो देखा था तो ये थोड़ी थोड़ी सी जो कच्ची है तो सब्जियों की वजह से है कुछ, तो और सब्जियों की वजह से जो है वो इसकी साइड जो थी वो नीचे वाली स्मूथ नहीं थी और वो थोड़ी सी कच्ची थी, इसलिए जो है वो इसको स्मूथ करने के लिए हम चम्मच की मदद से हैं, सब चम्मच की मदद से किसी भी चीज़ की मदद से जो है वो आप इसको हल्का हल्का सा जो है वो प्रेस करेंगे। और 5 मिनट के बाद हमारा बेसन का पराठा जो है वो बनकर तैयार है। आपने इसको अच्छे तरीके से खूबसूरत तरीके से अपने तरीके से
जो है वो इसको गार्निश करना है। आप चाहें तो जो है वो मेरा एज सच एज इट जो है वो तरीका भी जो है वो गार्निश के लिए आप कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर जो है वो पुदीने को, दही को और जो है वो केचप के साथ जो है वो मैंने इसको खूबसूरत तरीके से जो है वो गार्निश किया है, ताकि जो है वो इसकी एक लुक आए, एक अच्छी आए। एक खाना बनाने के बाद जो इसकी प्रेजेंटेशन होती है उस पर आप जो है वो लाजमी फ़ोकस किया करें, उसको देखा करें कि खाना पकाने के बाद जो एक औरत या किसी भी शेफ़ की जो एक मेन महारत होती है, एक स्किल्स होती हैं, वो यही होती है कि आपके खाने की जितनी अच्छी ज़्यादा प्रेजेंटेशन होगी, आपका खाना जो है वो उतना ही ज़्यादा मज़ेदार नज़र आएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़।